दोस्तों गंगा आरती दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद हमारा बोट आगे 84 घाट को घुमाएगा। तो चलो यात्रा का आनंद उठाते हैं, गंगा यात्रा 84 घाट सेवा जवाहर। दोस्तों मैं विनता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से नए वीडियो। तो यहाँ पे हमारी बोट राइड होने वाली है वाराणसी में और 84 घाट का दर्शन कराया जाएगा, घुमाया जाएगा और वाराणसी का ये नज़ारा। शहर के बारे में दुनिया का पहला शहर है बोला जाता है। इतिहास हमको ये चीज़ें बताती है और हमारे इतिहास में ये भी बोला गया है कि दुनिया का आखिरी शहर भी बनारस ही होगा। जी यहाँ से डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त होता है। तो अभी आप सुन रहे थे पांडे की जुबानी। तो ये है और वैसे नाइट के माहौल में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है वाराणसी शहर का और यहाँ की घाट का। तो ये हमारे गाइड हैं, अभी बताते जाएंगे घाट के बारे में। अभी ये ब्रिजरामा नाम में कन्वर्ट हुआ है, होटल बन गया है। इसमें एक दिन का स्टे करने का चार्ज 25,000 से लेकर 90,000 है। इसमें हाथ से चलने वाली लिफ्ट है, सामने जो है वो पहले हाथ से चलती थी, अभी इलेक्ट्रिक हुई है। उसके जस्ट बगल में जो सामने वाला घाट है ये आपका राणा महल घाट है। उदयपुर राजस्थान के राजा का है, राणा सिंह उदयपुर राजस्थान के राजा। लुक भी वैसी आ रहा है, राजस्थानी लुक, बिहारी। सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। घाट का नाम है 64 घाट। ऊपर में 64 योगिनी माताओं का मंदिर है। सामने देखिए पांडे घाट है। अच्छा, महाभारत के 5 पांडवों का स्नान किया हुआ घाट है जहाँ पे महाभारत के 5 पांडवों ने स्नान किया था। ओ जीतू भैया बबुआ पांडे। हाँ सुन लिए ना तनिक। ढार पे लिखा हुआ है बबुआ पांडे घाट। ये वाराणसी का धोबी घाट है। बबुआ पांडे घाट जो है कोलकाता के ब्राह्मण ने ये घाट दान दिया है बबुआ पांडे ने। इसको वाराणसी का धोबी घाट कहा जाता है। ये है आगे राजा लिखा घाट। हुआ है राजा घाट। राजा घाट बालाजी बाजीराव पेशवा का है, पूना महाराष्ट्र के राजा का है। ये 1807 में बना, जहाँ पे घातक मूवी लागा चुनरी में दाग स्मार्ट शंकर मूवी की शूटिंग हुई थी। अपने वर्ल्ड के पहले प्रेस रिपोर्टर का घाट है नारद जी का। यहाँ पे उन्होंने अपने चुगली का त्याग किया था। इस घाट पे पति और पत्नी हस्बैंड वाइफ एक साथ में स्नान नहीं करते, झगड़ा होता है। नारद घाट मंदिर है, नमस्कार कर लीजिए। काशी यात्रा में अगर आपसे कोई गलती हो जाता है, भूल चूक हो जाता है, उसका क्षमा याचना यहीं पे करते हैं। और जो हस्बैंड वाइफ गलती से वहाँ स्नान करते तो यहाँ पे क्षमा मांगते हैं, 5 दीपक जलाते हैं, तब उनका झगड़ा समाप्त होता है। उसके बगल में सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ आ रहा है चौकी घाट। सामने चौकी घाट है, कोलकाता का रानी रासमणी का घाट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम जहाँ पे अंग्रेजों ने पुलिस स्टेशन बनाया था, जिससे इसका नाम पड़ा था चौकी घाट। कोलकाता रानी रासमणी का घाट है। जो आप लोग यात्रा कर रहे हो इसको पंचकोशी यात्रा बोला जाता है। करेंगे आप, पर उसका फल आपके माता पिता को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बीच में बताएंगे। आधा शिव है, आधा पार्वती है, आधा नारेश्वर है। जो आप लोग घर पे दाल चावल मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं, वो जमीन पे गिर के शिव पार्वती के आकार में बदल गए थे। यहाँ पे दर्शन करने वाले को केदारनाथ का फल प्राप्त होता है, गौरी केदारेश्वर। जय केदार। बीच में रेड कलर का जो मठ दिख रहा है ये विजयनगरम घाट है, श्री कृष्ण देव राय का है।
जिनको कर्नाटक के राजा भी बोल सकते हैं, आंध्र प्रदेश के भी राजा बोल सकते हैं, वो दोनों के मिडिल में ये रहते वाला हैं। है, ये वाला है। हाँ चले ये सामने वाला विद्या मठ जो है, शंकराचार्य घाट। जहाँ पे चिता जल रहा है, यहाँ से बोट टर्न होगा मणिकर्णिका के लिए। सभी लोग देख लीजिए, जहाँ चिता जल रहा है ये घाट का नाम है राजा हरिश्चंद्र घाट। राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं सभी लोग? अच्छा, यहाँ पे भी चीता जलता है। हेलो हरिश्चंद्र, काबल का ये एक चीता यहाँ जलती है, एक चीता मणिकर्णिका। हाँ हाँ, तो ये चीता जलता है। पहले वहाँ पे कोई भी मरता है तो दोबारा जन्म नहीं लेता, इसीलिए इसको मोक्ष धाम के नाम से भी जाना जाता है। इसका 6 नाम है, ज़्यादातर लोग इसके सिर्फ 3 नाम जानते होंगे, काशी, वाराणसी, बनारस, और कोई नाम नहीं जानता होगा ज़्यादा होगा। इसका पहला नाम है आनंद वन। आनंद का मतलब होता है खुशी, वन का मतलब होता है जंगल। माता पार्वती ने इसका नाम दिया था आनंद कानन। दूसरा नाम इसको मिला है काशी। बाबा विश्वनाथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के प्राइम मिनिस्टर है, जिनको विश्व और ब्रह्मांड के नायक बोला जाता है। श्री काशी विश्वनाथ का दूसरा नाम पड़ा काशी। तीसरा नाम इसको दिया गया वाराणसी। वाराणसी टोटल 84 घाट है। इधर का लास्ट घाट है वरुणा, इधर का लास्ट घाट है 80। वरुणा टू 80 वाराणसी 2 नदियाँ मिलती है। चौथा नाम इसका है बनारस। बनारस का पान, बनारस की कचौड़ी, बनारस की गलिया, बनारस की साड़ी और बनारस की गाड़ी। 5वां नाम इसको मिला मोक्षधाम, जहाँ पे ऋषि मुनि, राजा महाराजा सभी लोग मरने के लिए ठहरे। 6ठा नाम है रुद्रवाद, जहाँ के कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर बसते हैं। इस शहर को बोला गया कंकड़ कंकड़ विराजे शंकर। 9 खंड पृथ्वी, 10वां खंड काशी। ये काशी स्वयं महादेव के त्रिशूल पे बसा है, ये पृथ्वी के किसी भाग में नहीं है, और इसको सुरक्षा स्वयं महादेव करते हैं। इस काशी में आप कभी भी अपने मन से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस काशी में वही प्रवेश करता है जिसको हमारे महादेव बुलाते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि एक बैग पैक करके 4 कपड़े रख के कुछ पैसा कलेक्ट करके काशी में प्रवेश कर सकते हैं। इस काशी में बिना महादेव की इच्छा से कोई अंदर नहीं आ पाता है। आपके कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते तब आपको इस काशी में प्रवेश मिलता है। जैसे इस सृष्टि के जगत पिता कहलाते हैं महादेव, और इस सृष्टि के जगत जननी है माता पार्वती। जब आप अपने माता पिता का सेवा नहीं करते और सिर्फ पूजा पाठ करते हो, दान करते हो, तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि आपके जीवन का पहला कर्तव्य अपने माता पिता का सेवा करना है। आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लो, 4 धाम की यात्रा कर लो, सभी दिव्य मंदिरों में दान करके देख लो। अगर आप अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते, उनकी सेवा नहीं करते, तो सारा दर्शन, पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाता है। इस सृष्टि में जो बच्चे जो अपने माता पिता का सेवा करते हैं, उन्हें किसी तीर्थ यात्रा का, किसी मंदिर का, किसी दान का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक माता पिता के अंदर स्वयं महादेव, माता पार्वती विद्यमान रहती है। तो जो अभी के जनरेशन के बच्चे हैं, वो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, पर सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। तब आपकी माता आपसे प्रेम करना शुरू कर देती है, नहीं जानते कि आप लड़का होंगे या लड़की, गोरे होंगे या काले, मोटे होंगे या पतले, ऐसा नहीं सोचती, वो आपसे प्रेम करना शुरू कर देती है। जन्म के बाद जब आपको अपने गोद में लेती है तो आपको वहाँ तक दिखाती है जहाँ तक उनकी दृष्टि जाती है। आप अपने माता से क्या सीखते हो? प्रेम और संस्कार। पर आप अपने पिता से क्या सीख सकते हो? संघर्ष। जब आप कूलर, पंखे, एसी में आराम से सोते हैं, तो उस समय आपके पिता आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ना वो बारिश देखते हैं, ना वो धूप देखते हैं, ना वो ठंड देखते हैं। आपके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अपने जीवन का पाई पाई आपके ऊपर खर्च करते हैं। किए थे राजा दशरथ ने अश्वमेध का एक भाग यज्ञ किया कर 10,000 अश्वों का दान किया था, जिससे इसका नाम पड़ा था दशाश्वमेध घाट। जहाँ पे एलसीडी चल रहा है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट है, देश के प्रथम राष्ट्रपति जी के नाम पे बना हुआ घाट है, जो आधा पेंट हुआ आधा नहीं हुआ है।
ये मान मंदिर घाट है, जयपुर के राजा का है, मान सिंह का महल है। इसमें सूर्य के रोशनी से चलने वाली घड़ी है, जंतर मंतर। जयपुर, दिल्ली, बनारस, अजमेर 4 स्टेट में सूर्य के रोशनी से चलने वाली घड़ी बनी थी। आपके बोर्ड के ठीक सामने जो मंदिर वाला घर दिख रहा है, राइट साइड में कॉर्नर में टाइगर बना है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में भी टाइगर बना हुआ है। ये डोम राजा का मकान है, जिन्होंने राजा हरिचंद को नौकरी पे रखा था। इसमें खाना चिता की आग से बनता है। मणिकर्णिका के चिता की आग से खाना बनता है। माचिस, लाइटर, गैस से खाना नहीं बनता इसमें। हाँ, सामने 2 प्राचीन मंदिर आ रहे हैं। सभी लोग पहले नमस्कार कर लीजिए। माता वाराही देवी और माता विशालाक्षी। एक घाट का नाम है मीर घाट। माता वाराही देवी 9 दुर्गा की सेनापति है और इस भूमि की, काशी की प्रधान रक्षक। इस काशी में पापी अगर अंदर प्रवेश कर लेते काल भैरव का आशीर्वाद लेके, तो बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि इनकी सुरक्षा अंदर से ये करती हैं। और दूसरा है माता विशालाक्षी, जहाँ पे माता पार्वती ने बिना पलक झपकाए महादेव का इंतजार किया। ये सामने है, पलक तक नहीं झपकाया था, सहस्त्र वर्षों तक बैठ के यहाँ पे महादेव का इंतजार किया था। अगर आप काशी में इनका दर्शन नहीं करेंगे तो आपका यात्रा असफल हो जाएगा। राज राजेश्वरी ललिता गौरी जी का मंदिर है। सबसे नीचे में हमारी गंगा माता जी है। बीच में हमारे प्रथम पूज्य गणेश महाराज है। सामने जो गेट दिख रहा है वो अखंड ब्रह्मांड के नायक बाबा विश्वनाथ है। ये जो मंदिर वाला घाट बना है मोदी जी का, जिसमें पैसा खर्च हुआ है 750 करोड़ रुपए। यहाँ से स्नान करके डायरेक्ट मंदिर का, इसका 4 नाम पड़ा है। पहला, इस घाट का नाम है ललिता घाट। दूसरा, जलाशयन घाट। तीसरा, विश्वनाथ कॉरिडोर। चौथा, गंगा द्वार। जहाँ पे चिता जल रहा है, यहाँ पे सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। अपने माता पिता के लिए जो मांगना चाहते हैं, जो आप अपने बच्चों के लिए मांगना चाहते हैं, यहाँ पे मांग लीजिए, क्योंकि यहाँ पे राम नाम सत्य का गूंज होता है। और जहाँ पे राम नाम सत्य का गूंज होता है, हमारे महादेव उसी जगह पे विराजमान हो जाते हैं। यहाँ पे 24 घंटे चिता जलती है। महाशमशान इसको बोला जाता है। जब माता पार्वती और शिव जी का दर्शन करने के लिए विष्णु जी यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से कुंड का निर्माण किया था। जब उसी में बैठ के वो तपस्या कर रहे थे, तो उनके जो पसीने निकल रहे थे वो उस कुंड में इकट्ठा हो रहे थे। जब माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ उनको दर्शन दिया, तब उन्होंने उस कुंड में स्नान किया, माता पार्वती जी और शिव जी ने। जैसे ही उन्होंने कुंड में स्नान किया, उनके कान के कुंडल जो थे वो गिर गए, जिसमें मणि लगा था, जिससे इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका कुंड ठीक ऊपर है आपके, जहाँ पे आज भी स्नान करने वाले को अंदर नारायण का आवाज़ आता है, ऊपर शिव का आवाज़ आता है। यहाँ पे आपका यात्रा संपन्न हो गया है। जो यात्रा पर आपको करा रहा है वो आपके सामने खड़ा है। अभी आपको नाम बता दे, राम नाम का महत्व क्या है। इस दुनिया में बहुत सारे नाम है, लाखों करोड़ों नाम है, पर सब नाम एक तरफ है, अपने राम जी का नाम एक तरफ है। त्रेता युग में कोई भी हम लोगों का चेहरा नहीं देखता था। अगर केवट का चेहरा देख लेता था तो वो 24 घंटे के लिए अन्न जल का त्याग कर देता। त्रेता युग के समय हम लोगों के कास्ट को नीच जात के नाम से संबोधित किया गया। जो राम जी थे, केवट राज जी को अपना मिश्र नामों से जानता है, पर हम लोगों का मेन नाम है तारण करता। जिस बोट पे आप चल रहे हो, इसको हम लोगों की माता है तारनी माता, और हम लोग माँ गंगा के पुत्र कहलाते हैं। तो जो आपने बाबा विश्वनाथ से मांगा है, जो मेरी माँ गंगा से आपने प्रार्थना किया स्नान करते समय, ये निषाद राज का वंशज केवट राज आप लोगों को आशीर्वाद। पार्वती पते हर हर महादेव। जब आप